Hello and welcome, friends, once again on my YouTube channel, SE Coaching Classes. Today I'm here with the new video of Wordsworth Test Paper 3, which have 25 very important questions to be helpful to your upcoming TET PGT exam. I hope you like my videos. If you like my videos, then like and share with your friends and subscribe my channel. Okay, friends, let's start with Test Paper 4. Today, our first question is, what was the name of Michael's cottage? Option A, evening star. Option B, morning star. Option C, the moon. Option D, bright star. Okay, friends, give me your answers. Question 1. जल्दी, फास्ट. क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 1 आंसर इज ए, इवनिंग स्टार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इन विच पोएम बर्न्स एंड चैटरटन आर मेंशन्ड? ऑप्शन ए, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. ऑप्शन बी, नटिंग. ऑप्शन सी, ओ टू ड्यूटी. ऑप्शन डी, द ruined कॉटेज. जल्दी से आंसर कीजिए. टेल मी द आंसर द क्वेश्चन नंबर 2. आंसर कीजिए जल्दी से. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन ए, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. क्वेश्चन नंबर 3. Wordsworth published descriptive sketches and evening walk in option A, 29 January 1793, February 1793, February 1794, option D, February 1795. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए. ए, बी, सी या डी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, 29 जनवरी 1793. तो ये 29 जनवरी 1793 को वर्ड्सवर्थ की ये 2 पोएम हुई थी पब्लिश, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर इन शी इज इन हर ग्रेव एंड ओह द डिफरेंस टू मी. ऑप्शन ए, she dwelt among the trodden ways. B, solitary reaper. Option C, the kitten at play. Option D, none of these. बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. She is in her grave and oh the difference to me. तो ये लाइंस है, ये किस पोयम में आई हैं, किस पोयम में है वर्ड्सवर्थ की है? She dwelt among the untrodden ways, solitary reaper, the kitten at play, none of these. जल्दी कीजिए आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ये लाइंस आती हैं आपकी, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ द लाइंस अकर वी आर लेड asleep in body and become a living soul? ऑप्शन ए, टिंटन एबे. ऑप्शन बी, डैफोडिल्स. ऑप्शन सी, प्रेल्यूड. ऑप्शन डी, इमॉर्टलिटी ओड. बताइए जल्दी से आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? कि ये लाइंस किस पोएम की हैं? वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में ये लाइंस आती हैं? बहुत ही फेमस लाइंस हैं. तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, टिंटन एबे. ये लाइंस है टिंटन एबे की. क्वेश्चन नंबर 6. विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज क्रिटिसाइज्ड इन द एडिनबर्ग रिव्यू with its insolent "This will never do"? A, the excursion. B, the borders. C, the Peter Bell. D, the Lucy Gray. तो किस पोयम को वर्ड्सवर्थ की एडिनबर्ग रिव्यू में क्रिटिसाइज किया गया था? क्या कहकर किया गया था? दिस विल नेवर डू. कौन सा वर्क था वो? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए जल्दी से. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, द एक्सकर्शन.
Question number 7. Wordsworth has expressed his views on transmigration of the soul in the poem. Option A, the prelude. Option B, Ode to Duty. Option C, ecclesiastical sketches. Option D, Ode on the intimation of immortality. तो वर्dsworth ने अपने व्यूज जो है वो ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल किस पोएम में बताया है उसके बारे में? प्रिल्यूड में, ओड टू ड्यूटी में, और एक्लेसियस्टियल स्केचेस और ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी. बताइए जल्दी से 7 का आंसर क्या होगा? तो 7 का आंसर है ऑप्शन डी, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी. Okay, next question. Question number 8. In which poem has Wordsworth described different moods of nature? Option A, daffodils. Option B, Tintin Abbey. Option C, an evening walk. Option D, the excursion. बताइए जल्दी से किस पोएम में वर्dsworth ने डिस्क्राइब किया था डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन बी, टिंटन एबे. क्वेश्चन नंबर 9. वेयर एंड व्हेन डिड वर्dsworth मीट सर वॉल्टर स्कॉट? तो वर्dsworth कब और कहाँ वॉल्टर स्कॉट से मिला था? ए, डेनमार्क 1826. बी, स्कॉटलैंड 1803. सी, इंग्लैंड 1803. डी, लंदन 1800. बताइए जल्दी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, स्कॉटलैंड 1803. तो कब मिला था वर्dsworth सर वॉल्टर स्कॉट से? स्कॉटलैंड में मिला था 1803 में. क्वेश्चन नंबर 10. From where did Wordsworth get idea that education of nature is superior to bookish learning? A, Rousseau. B, John Ruskin. C, Shakespeare. D, Milton. तो एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू बुकिश लर्निंग. तो ये आइडिया उसे कहाँ से मिला था, किससे मिला था? बताइए जल्दी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आपका ए, रोज़ेउ. क्वेश्चन नंबर 11. हाउ मेनी कॉजेज वर्dsworth हैज मेंशन्ड दैट लीड टू पोएटिक कंपोजिशन? A, 6. B, 7. C, 8. D, 9. तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है A, 6. क्वेश्चन नंबर 12. For which poem of Wordsworth Charles Lamb wrote that though he liked the poem's subject, I cannot say that the style of it's quite satisfy me. It is too lyrical. Option A, prelude. Option B, Peter Bell. Option C, Lucy Gray. Option D, lyrical ballads. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. बताइए जल्दी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर. चार्ल्स लैम्ब ने किस पोएम के लिए लिखा था ये नोट? सॉरी, ये नोट किस पोएम के लिए था? इसका आंसर है आपका 12 का आंसर है ऑप्शन बी, पीटर बेल. Question number 13. Who considered poetry the product of head rather than heart? Option A, Romantic poets. Option B, Elizabethan poets. Option C, Neoclassical poets. Option D, Victorian poets. Who considered the poetry the product of head rather than the heart? ऐसा कौन मानता था? किसका व्यू था ये? 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर है ऑप्शन सी, न्यूक्लासिकल पोइट्स. क्वेश्चन नंबर 14. अकॉर्डिंग टू वर्dsworth, पोइट्री proceeds from the internal feelings of the A, readers. B, common people. C, poet. D, none of these. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, पोइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Question number 15. According to Wordsworth, a poet must be a man possessed of more than usual organic. A. Intellect, B. Sensibility, C. Emotion, D. Wit. बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंसिबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. Which work of Wordsworth was criticized and rejected in the words impossible that the play should succeed in the representation? A. The Borders, B. The Prelude, C. The Recluse, D. The Tintinabé. क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का? जल्दी आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन ए, द बॉर्डर्स. क्वेश्चन नंबर 17. Wordsworth was the only poet laureate to write no. A. Religious verses, B. Official verses, C. Moral verses, D. Offending verses. बताइए आंसर, जल्दी जल्दी कीजिए आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑफिशियल वर्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. When was the poem The Riviere of Poor Suzanne written by Wordsworth? A. On visit to France. Option B. When he was a student. Option C. When he was staying in London. Option D. None of these. तो ये रिवियर ऑफ पुअर सुजान जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी, वो कब लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, व्हेन ही वाज स्टेइंग इन लंदन. क्वेश्चन नंबर 19. नेम द फ्रेंड एंड एडमायरर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हु लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ $900 फॉर हिम. A. Leslie Calvert, B. William Calvert, C. Robert Calvert, D. None of these. वर्ड्सवर्थ का कौन फ्रेंड और एडमायरर था जिसने वर्ड्सवर्थ के लिए $900 की लेगेसी छोड़ी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, रेजली कैलवर्ट. Question number 20. About which poem Wordsworth wrote, "There is not an image in it which I have not observed, and now in my 73rd year I recollect the time and place where most of them were noticed." कि वर्ड्सवर्थ ने अब ये जो नोट है किस पोएम के बारे में लिखा था? अपनी पोएम को उसने एडमायर किया था. कौन सी पोएम थी वो? ए. टू द कुकू, बी. डैफोडिल्स, सी. द प्रेल्यूड, D. An evening walk. कौन सी पोएम थी वो? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन डी, एन इवनिंग वॉक. क्वेश्चन नंबर 21. इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स द चाइल्ड अ प्रॉफेट, अ सीयर एंड फिलोसोफर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये उसकी फिलोसफी के ऊपर क्वेश्चन है, जो वर्ड्सवर्थ की फिलोसफी थी. ऑप्शन ए, गिल्ट एंड सॉरो. ऑप्शन बी, ओड, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी. सी. द प्रेल्यूड, डी. एन इवनिंग वॉक. किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने एक बच्चे को, चाइल्ड को, अ प्रॉफेट, अ सीयर एंड फिलोसोफर कहा था? कौन सी पोएम थी वो? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए जल्दी से. चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन बी, ओड, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी. Question number 22. Which of the following is true about the third stage of Wordsworth's love for nature? Option A, animal movements and coarser pleasure. B, stage of mere sensibility devoid of thought. Option C, nature becomes the nurse, guide and the guardian of his heart. D, sweet and fanciful like child's dream. बताइए जल्दी से आंसर. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मार्क कर लीजिएगा. 22 का आंसर करिए जल्दी से.
ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी, नेचर बिकम द नर्स गाइड एंड गार्डियन ऑफ हिज हार्ट। तो नेचर ही सब कुछ थी उसके लिए, वर्ड्सवर्थ के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, विच पोएम डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ पैंथिस्टिक फिलॉसफी। देखिए उसकी 35 फिलॉसफी, जैसे वर्ड्सवर्थ को 35 भी कहा जाता था, और उसकी पैंथिस्टिक फिलॉसफी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो कौन सी पोएम है जो उसकी पैंथिस्टिक फिलॉसफी को डिस्क्राइब करती है? ए, गिल्ट एंड सॉरो, बी, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, सी, द प्रेल्यूड, डी, टिंटन एबे। किस पोएम में वर्ड्सवर्थ की पैंथिस्टिक फिलॉसफी की झलक दिखाई पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन डी, टिंटन एबे। क्वेश्चन नंबर 24, द पोएम माइकल इज सेट इन ए, ग्रीन हेड गाइल इन गैसमेयर वैली, बी, लंदन, ए, विलेज इन लंदन, ए सॉरी ऑप्शन डी, विलेज इन आयरलैंड। तो पोएम जो माइकल थी वो उस कहाँ पे सेट, किस प्लेस पे थी वो, उसका जो है सेटअप था पूरा, वो किस प्लेस के बारे में था? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ए, ग्रीन हेड गिल इन ग्रेसमेयर वैली। आज का लास्ट क्वेश्चन, which poem is not included with Wordsworth Lucy poem even though it is a poem that mentions a character named Lucy? A, London 1802, B, Lucy Gray, C, French Revolution 1810, option D, Guide to the Lakes 1810। जल्दी आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 25 का। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे आज के। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन बी, लूसी ग्रे। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से शेयर कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा आगे, और राइटर्स पर भी वीडियो लेके आऊँगा मैं। जब शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ की हमारी सीरीज खत्म होगी उसके बाद मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा और राइटर्स के ऊपर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।